प्रिय भैया बहनों, आज क्लास 11th फिजिक्स के मात्रक तथा मापन के बारे में आपको अवगत कराएंगे। देखिए 11th क्लास में पहले चैप्टर में आपका भौतिक जगत है। भौतिक जगत में बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आपको मात्रक तथा मापन से आपको शुरुआत कर रहे हैं। भौतिक राशियाँ, देखिए सबसे पहले हम भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि भौतिक राशियाँ की शुरुआत होती है भौतिक विज्ञान में। तो वे भौतिक राशियाँ जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सकें तथा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। देखिए मतलब उनको क्या कर सकते हैं, एक तो हम किसी भी प्रत्यक्ष रूप से उनको माप सकते हैं, माप तौल की जा सकती है, या उनको किसी संख्या नंबर द्वारा उनको व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देखिए द्रव्यमान, जैसे विद्युत धारा, लंबाई, समय, ताप, चाल आदि, ये सभी भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं। देखिए भौतिक राशियों के कुछ प्रकार भी होते हैं। तो भौतिक राशियों के प्रकार में हम जानेंगे ये अदिश राशियाँ, प्रतिदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। देखिए हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए अदिश राशियों के बारे में, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, एवं इनके साथ साथ ये बीजगणितीय नियमों का पालन करते हैं, जैसे चाल, दूरी, ऊर्जा, समय, ताप, दाब आदि। कुछ देखिए विशेष नोट पॉइंट की जो बात है उसको भी हम सीखेंगे कि जिन भौतिक राशियों की दिशा सदैव एक समान होती है, जिन भौतिक राशियों की दिशा सदैव एक समान होती है, वे अदिश राशियाँ मानी जाती हैं। जैसे आपने समय को देखा होगा, समय की जो दिशा होती है सदैव वर्तमान से भविष्य की ओर होती है। हमेशा सदैव आप देखते होंगे, कभी भी समय भविष्य से वर्तमान की ओर नहीं मापा जाता। समय सदैव वर्तमान से भविष्य की ओर मापा जाता है। इसी प्रकार ताप की जो दिशा होती है वो सदैव तल के लंबवत होती है, इसीलिए इन्हें अदिश राशियों में मापा जाता है। चूँकि ये कभी भी विपरीत नहीं आ सकती, इनकी दिशा विपरीत नहीं हो सकती, इसीलिए इनको अदिश राशियों में मापा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रतिदिश राशियों की। देखिए वे भौतिक राशियाँ जिनका पूर्ण ज्ञान परिमाण एवं दिशा से नहीं किया जा सकता, प्रतिदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे जड़त्वागुण, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, श्यानता गुणांक आदि ऐसी राशियाँ हैं, इनको प्रतिदिश राशियाँ कहते हैं। इनकी जो पहचान होती है वो इनके परिमाण और दिशा से नहीं की जा सकती। आगे इन राशियों के बारे में आपको विस्तृत चैप्टरों में अध्ययन करने को मिलेंगे। अभी आप इनके बारे में केवल इतना सीखेंगे कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आप देखें यहाँ पर अगली राशि है सदिश राशि। देखिए वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, इनके साथ साथ वेक्टर गणित के नियमों का पालन करती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। देखिए ध्यान रखिए, भौतिक विज्ञान में सदिश राशियों का बहुत ही महत्व है। सदिश और अदिश राशियों की पहचान करके ही सदिश राशियों को उनको जोड़ने और घटाने के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। जब आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो सदिश राशियों और अदिश राशियों का बहुत ही महत्व है, इसलिए यहाँ पर भली भांति समझ लें, अच्छे से समझ लें कि जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है वो अदिश बताई थी, और परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, या वे भौतिक राशियाँ जिनमें दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा, ऐसी सभी राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। तथा ये भौतिक राशियाँ सदिश नियम का पालन भी करती हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, बल, आघूर्ण आदि। आगे देखिए राशियों के प्रकार। तो राशियाँ भी देखिए मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, दो प्रकार की राशियों में व्यक्त किया जाता है। भौतिक विज्ञान की सभी ये बेसिक चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आज, इनको अच्छे से समझ लें तो आगे का ज्ञान जब आप सीखेंगे तो इनका प्रयोग होगा। तो आप अच्छे से समझ लें। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उसको हमसे व्यक्तिगत पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मूल राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, इन्हें
मूल राशियां कहते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान में जो मूल राशियों की संख्या होती है वो 7 होती है। उनमें एक द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप तथा पदार्थ की मात्रा। ये देखिए 7 मूल राशियां हैं। इनके अलावा अगर भौतिक विज्ञान में कोई भी राशि आपको दिखाई दे या मालूम पड़े तो सभी राशियों को व्युत्पन्न राशियों में रखा गया है। तो व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। ध्यान रखना, इनमें अंतर इतना है कि मूल राशियाँ पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, उन्हें किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वे अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। इसके विपरीत व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं घनत्व, चूँकि जो घनत्व होता है, घनत्व इजिकल टू होता है आपका, घनत्व इजिकल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आप देख रहे होंगे ये जो आपका द्रव्यमान है ये आपका मूल राशि है, और इस मूल राशि और व्युत्पन्न राशि से आपका ये घनत्व बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं घनत्व जो है वो मूल राशियों पर निर्भर है। अतः वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं वे सभी राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ऐसे आप देख रहे हैं बल आपका बल F इजिकल टू होता है m/a, जहाँ पर m द्रव्यमान होता है और ये आपका a त्वरण होता है। तो आप देख रहे हैं द्रव्यमान मूल राशि है। त्वरण को भी अगर आप फॉर्मूले से डिवाइड करेंगे तो वेग परिवर्तन की दर अपॉन समय मूल राशियों से कहीं ना कहीं मिल करके ये बनी होती हैं, इसलिए इनको व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में रखा जाता है। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं हम, जैसे चाल इजिकल टू होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूरी जो आपका है एक लंबाई है, और लंबाई हमने आपको बताई थी कि आप अदिश राशि में थी, ये आपकी मूल राशियों में थी, मूल राशि। और ये आपका समय था, समय भी हमने मूल राशियों में बताया था। तो मूल राशियों से बनकर के आपकी ये जो राशि बनी है चाल, इसलिए इसको व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। इसको व्युत्पन्न किया जाता है इनको, इसलिए इनके नाम से ही आप परिचित हो जाएंगे, व्युत्पन्न राशियाँ। इसीलिए भौतिक विज्ञान में जितनी भी सारी राशियाँ हैं मूल राशियों को अलग हटा दें तो बाकी सभी राशियाँ व्युत्पन्न राशियों में गिनी जाती हैं।